दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, संधि से संबंधित बहुत से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले हमने स्वर संधि और विसर्ग संधि को ट्रिक से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे आप देख लीजिए। बहुत ही आसानी से हमने उसमें इन दोनों संधियों को, विसर्ग संधि और स्वर संधि को कवर किया है। और आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि, थोड़ा हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उस शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण देखिए, उद्भव, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो उत धन भव, तो व्यंजन है ना, उसके बाद भव आ रहा है, भव भी व्यंजन ही है। ठीक है, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि। ठीक है, ऐसे ही सज्जन में आप देखिए, सत धन जन, तो व्यंजन है और ज व्यंजन है, यानी कि दोनों व्यंजन है। तो यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि। उसके बाद वागीश में देखिए आप, वागीश में देखिए, वाक धन ईश, को व्यंजन है, उसके बाद ई आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, तो व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो व्यंजन संधि। ठीक है, ये हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए व्यंजन संधि से संबंधित जो ट्रिक है या फिर व्यंजन संधि से संबंधित जो नियम है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है हमसे, अगर आधा जौ, आधा लौ, आधा चौ, आधा दो और आधा नौ आए किसी शब्द में तो उसका परिवर्तन तौ हो जाता है, आधा तौ में हो जाता है। ठीक है, और उस शब्द में व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अगर किसी भी शब्द में आधा जो, आधा लो, आधा चौ, आधा दो और आधा नौ आता है तो उनका परिवर्तन किस में हो जाता है? आधा तौ में हो जाता है तथा उस शब्द में व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो ये पहली ट्रिक है, आप इन शब्दों को याद रखना है आपको, और उसके बाद आप उसका परिवर्तन किस में कर देंगे? तौ में कर देंगे। ठीक है, तो उस शब्द में व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए जैसे उद्भव है, उद्भव में आधा दो आ रहा है ना, और उन्नति में देखिए आधा नौ आ रहा है ना, उच्चारण में देखिए आधा चौ आ रहा है ना, उल्लेख में देखिए आधा लो आ रहा है ना, और सज्जन में देखिए आधा जो आ रहा है। ठीक है, ये है। अगर इन शब्दों में आधा आधा कोई वर्ण आता है ऊपर वाले, तो इन शब्दों में पूरे में आधा आधा वर्ण आ रहे हैं, जो कि ऊपर हमने अभी डिस्कस किए वही वर्ण इन शब्दों में आ रहे हैं, तो इनका मतलब है कि इन शब्दों में व्यंजन संधि है। तो उद्भव है तो उद्भव का क्या होगा? उद्भव का देखिए आप, ऊ तो ऐसे ही रहेगा ना, दो हटेगा तो आ जाएगा, दो की जगह पे ये जो आधा दो है इसकी जगह पे आधा तो आ जाता है ना, तो ऊ तो अपनी जगह पे रहा, ऊ आधा तो आ गया, भाव पीछे का ऐसे ही रहा। ऐसे उन्नति में देखिए आधा नौ हटेगा तो आ जाएगा, और पीछे का नति ऐसे रहेगा। ऐसे उच्चारण में देखिए आधा चौ हटेगा तो आ जाएगा, पीछे का उच्चारण ऐसे रहेगा। ऐसे उल्लेख में देखिए उत आ जाएगा ना, आधा लौ हटेगा तो आ जाएगा, उत धन लेख पीछे का ऐसे रहेगा। ऐसे ही सज्जन में देखिए जो आधा जो है, आधा जो हटेगा तो में आ जाएगा सत धन, पीछे का जन ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस नियम में हमने क्या पढ़ा, अगर किसी शब्द में आधा जो, आधा लो, आधा चौ, आधा दो और आधा नौ आता है तो उसका परिवर्तन आधा तो में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है हमसे, दूसरा नियम कहता है अगर किसी शब्द के ऊपर, ठीक है, अगर किसी शब्द के ऊपर अंक की मात्रा हो तो वह मौ में बदल जाता है। ठीक है, वह मौ में बदल जाता है। अगर किसी शब्द के ऊपर अंक की मात्रा हो तो वह मौ में बदल जाता है। कौन सी मौ में? आधे मौ में। ठीक है, देखिए अर्थात अंक की मात्रा है तो वह आधा मौ में बदल जाता है। जैसे संकोच है, संकोच भी देखिए आधा ऊपर अंक की मात्रा है ना, तो किस में बदलेगा? ये सौ ऐसे ही रहेगा, अंक हटे की मात्रा हटेगी तो आधा मौ में, यानी कि समधन, पीछे का कोच ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही संकल्प में भी ऊपर अंक की मात्रा हटेगी, पीछे मौ आएगा, और पीछे का कल्प ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए तीसरा नियम क्या कहता है हमसे, अगर किसी शब्द में आधा गो या फिर पूरा गो आता है तो उसका परिवर्तन आधा कौ में हो जाता है। ठीक है, यानी कि आधा गो या आधा को आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? आधा गौ आता है या पूरा गौ आता है उसका परिवर्तन आधा कौ में हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए दिग्गज में देखिए आधा गो आ रहा नहीं, ठीक है, क्या आ जाएगा? आधा कौ, दिक धन, पीछे का गज ऐसे दिखा। ऐसे दिगंबर में देखिए ऊपर अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा हटी, मौ आया, दिक धन अंबर आ जाएगा। ठीक है, गौ है ना, आधा पूरा गौ है, गौ हटा क आ गया, दिक धन ऊपर अंक की मात्रा अंबर ऐसे ही रहा। ऐसे ही वागीश में देखिए क्या आ जाएगा, गौ है, पूरा गौ है तो क्या आएगा? गौ हटेगा क आएगा, यानी कि वाक धन ईस आ जाएगा। ठीक है, ई में बड़ी की मात्रा है, ठीक है, तो ईस आ जाएगा। ऐसे ही वाकजाल में देखिए आप, गौ हटेगा क आएगा, वाक धन पीछे का जाल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये रही तीसरी ट्रिक। इसमें क्या कहा गया है, अगर आधा गौ या फिर पूरा गौ आता है किसी वाक्य में तो उसका परिवर्तन आधा कम हो जाता है तथा उस शब्द में कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। उसके बाद देखिए चौथा नियम क्या कहता है हमसे, चौथा नियम कहता है अगर किसी शब्द में ड आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? टौ में हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए
डो आ रहा है तो उसका परिवर्तन टो में, जैसे षडानन में देखिए डो आ रहा है तो उसका षट धन आनंद, डो आ है ना इसमें, डो में आगे मात्रा है, षट आएगा, डो हटेगा तो टो आएगा, षट धन आनंद। ऐसे ही षट दर्शन में देखिए डो हटेगा टो आएगा, षट धन दर्शन। ठीक है दोस्तों, ये है चौथा नियम। ये क्या कहता है, अगर किसी शब्द में डो आए तो उसका परिवर्तन आधा टो में हो जाता है। उस शब्द में कौन सी संधि होती है, उस शब्द में व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नियम 5 क्या कहता है हमसे, अगर किसी शब्द में जो आए तो उसका परिवर्तन, जो का परिवर्तन किस में होता है, आधा चौ में हो जाता है। ठीक है, जो आया तो उसका परिवर्तन आधा चौ में, जैसे आज़ादी है, देखिए आज़ादी में जो आ रहा है ना, इसका परिवर्तन आधा चौ में क्या हो जाएगा, जो हटेगा चौ, अच धन, इसमें जो में आकी मात्रा है, पीछे आदि आ गया। ठीक है, अच धन आदि। उसके बाद नियम 6 क्या कहता है हमसे, देखिए अगर किसी शब्द में शौ आता है, कौन सा, सलजम वाला शौ आए तो वह ईस में बदल जाता है। ठीक है, सलजम वाला शौ आता है तो वो ईस में बदल, जैसे सतीश है, सतीश में क्या आ जाएगा, सतीधन, सलजम वाला शौ आ रहा है ना तो ईस में बदल जाएगा। ऐसे ही महेश है, महाधन ईस आ जाएगा, महाधन सौ हटेगा ईस आ गया। ऐसे देवेश है, देव आएगा, धन सौ हटेगा तो ईस आ जाएगा। ठीक है, ये है छठा नियम। सातवें नियम क्या कहता है, देखिए अगर किसी शब्द में आधा सौ और क, आधा सौ और क आए तो वह आधा सौ हट जाता है दोनों में से। ठीक है, अगर किसी शब्द में आधा सौ, कौन सा वाला, षटकोण वाला सौ, और क आधा सौ सफेद वाला सौ और क आए तो दोनों में से आधा आधा सौ हट जाते हैं। ठीक है, जैसे परिष्कृति में देखिए आप, परिष्कृति क्या आएगा, परि आएगा ना, आधा सौ हटा कृति आ गया। ऐसे ही संस्कार में सन आएगा। ठीक है, ऊपर अंक की मात्रा है, हटी मौ आता है ना, हमने पीछे पढ़ा अभी, समधन, ये आधा सौ हटेगा कार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा सौ आ रहा है, आधा आधे वर्ण आ रहे हैं, आधा आधे वर्ण, अगर पेट कटा सौ, आधा आधा वर्ण सफेरा वाला सौ आता है तो ये दोनों हट जाते हैं, और क्या आता है, ये दोनों हट जाते हैं आपस में। ठीक है, तो उस शब्द में कौन सा संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, उसके बाद हम नियम 8 देखते हैं, जो कि क्या कहता है हमसे, अगर किसी शब्द में आधा सौ और ठ आए तो वह सौ और थ में बदल जाता है। यानी कि आधा षटकोण वाला सौ और ठ आता है तो आधा सफेरा वाला सौ और थ में बदल जाता है। ठीक है, जैसे निष्ठा में देखिए आधा षटकोण वाला सौ आ रहा है और ठ आ रहा है तो निधन सौ है, ये हड़ी वाला सौ हटेगा, सफेरा वाला सौ आएगा, था आ जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठा में देखिए आप, प्रति आधा षटकोण वाला सौ है, ये सौ हटा, सौ था आ गया। ठीक है, कौन सा वाला सौ, सफेरा वाला सौ, और था आ गया, यानी कि सौ और ठ की जगह पे सौ और थ आ जाता है, बस हो गया। और उस शब्द में कौन सी संधि होगी, उस शब्द में व्यंजन संधि होगी। ऐसे ही अनुष्ठान में आप देखिए, ये वाला षटकोण वाला सौ आ रहा है, ठीक है, और आधा आ रहा है वो भी, और ठ आ रहा है, तो ये दोनों हटेंगे, षटकोण वाले की जगह पे सफेरा वाला सौ आएगा, ठ की जगह पे थ आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, और इस शब्द में कौन सी संधि होगी, इस शब्द में व्यंजन संधि होगी। उसके बाद जो अंतिम नियम है उसको देखिए, जो कि है अगर किसी शब्द में षटकोण वाला सौ आए तो वह सफेरा वाले सौ में बदल जाता है। ठीक है, अर्थात षटकोण वाला सौ जो है सफेरा वाले सौ में बदल जाता है। देखिए जैसे निषेध है, निषेध में आप देखिए क्या आएगा, निधन छेद। ठीक है, षटकोण वाला सौ है ना, किस में बदल जाएगा, वो सफेरा वाले से में, निधन छेद। ऐसे ही विषम है, विषम में आप देखिए वी धन सम, कौन सा वाला, षटकोण वाला सौ किस में बदल गया, सफेरा वाला सौ में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे व्यंजन संधि को पहचानने की कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिसको हमने ट्रिक से यहाँ पे कवर किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।